सिरसा रूरल इंडिया और बहन बॉक्स के साझा प्रयास से हम आधी आबादी पूरी बात इस कैंपेन के तहत यूपी के अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं। कुछ महिला प्रत्याशियों के साक्षात्कार कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो सकती हैं। हम महिलाओं के मुद्दों को उनके नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम आपके साथ हैं। सीतापुर में कांग्रेस ने 9 प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जिसमें से 5 महिला प्रत्याशी हैं, 5 में से एक आप भी हैं। तो थोड़ा अपने बारे में आप बताइए, अपने परिचय के साथ। मेरा नाम अनुपमा द्विवेदी है। विधानसभा 148 लहरपुर से मैं कैंडिडेट हूँ कांग्रेस पार्टी से। मेरे जीवन में हर तरीके का संघर्ष रहा, पैसे को लेकर भी संघर्ष रहा और महिलाओं की जहाँ आज़ादी की बात आती है वो भी संघर्ष रहा। मुझे गांव से पर्दा प्रथा तोड़ना पड़ा, पहले तो घर से तोड़ना पड़ा, फिर गांव से तोड़ना पड़ा, फिर क्षेत्र से तोड़ना पड़ा कि लोग कहते थे अरे लड़की है कैसे बाहर पढ़ेगी तो लड़का ढूंढना पड़ेगा और दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। मैं इन सब तानों को सुनते हुए एक किनारे करते हुए आगे बढ़ी। लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, अगर कोई भी साथ नहीं दे, अगर उसका हौसला मजबूत है तो आगे बढ़ सकती है। मैंने खुद का हौसला लिया और खुद आगे बढ़ी और ये साबित करके दिखाया कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्योंकि इस बात का ये सबूत है कि टिकट मैं लेके आई हूँ। वो भी मेरे अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये थे जब मुझे टिकट मिला था। लेकिन अगर मैं ये सीट जीतती हूँ लहरपुर से, तो सबसे पहले मानपुर का एक टूटा फूटा रास्ता है, वहाँ पे पुल की डिमांड ज़्यादा की है लोगों ने, पुल बनवाती हूँ। और मेरे यहाँ पे बाढ़ बहुत आती है गांजा क्षेत्र में, तो मैं वहाँ पे बांध बनवाऊँगी। ये हमारे बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए मैं बहुत कुछ करूँगी, क्योंकि जो संघर्ष मुझे करना पड़ा है सिर्फ पढ़ने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, वो मेरे क्षेत्र की लड़कियों को, महिलाओं को ना करना पड़े। मैं इस पर वहाँ पे लड़कियों के लिए विद्यालय खुलवाऊँगी। और एक समस्या और है मेरे यहाँ की, तंबोर के आसपास महिला हॉस्पिटल नहीं है। महिलाओं को प्रसव के समय बहुत बड़ी दिक्कत होती है, उन्हें सीतापुर रेफ़र किया जाता है, तो मैं चाहती हूँ वहाँ पे महिला हॉस्पिटल हो। और ऑक्सीजन मेरे यहाँ उपलब्ध नहीं है, एक ट्रॉमा सेंटर की होने की ज़रूरत है। अगर मैं कांग्रेस से सीट लाती हूँ तो मैं ये सारे वादे करती हूँ, मैं सब कुछ पूरा करूँगी और विकास करूँगी। आपके क्षेत्र के बाढ़ के अलावा और क्या-क्या मुद्दे हैं जिनको आप फोकस होके काम करेंगी? मेरे यहाँ सबसे मुख्य समस्या तो बाढ़ की समस्या है। इसके अलावा मुद्दे हैं, कहीं-कहीं पे पुल की डिमांड है, जो नदी है पास में, उन लोगों को जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, घुमा के कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है, तो 2-3 पुल बनवाने की आवश्यकता है। और सड़कें ठीक से नहीं हैं और बाढ़ में बांध की आवश्यकता है। और बाकी कोई मुख्य मुद्दे नहीं है। महिला हॉस्पिटल की आवश्यकता है, वहाँ पे नहीं, और लघु उद्योग भी नहीं है, बहुत कम है। तो हमारे उधर क्षेत्र के श्रमिकों को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए। मैं सोचूंगी कि यहाँ पे लघु उद्योग खोले जाएं, उनको रोजगार मिले। मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, उनको 1 साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे अगर मेरी गवर्नमेंट बनती है। और इसके अलावा महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको देखा जाएगा कि, और उनके शिक्षा के लिए उनके पेरेंट्स को जागरूक किया जाएगा। जो महिला मेरे क्षेत्र की जो मेन समस्या मैं इस पे बोल रही हूँ, और उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके स्वावलंबन को लेकर मैं उन्हें मोटिवेट करूँगी। मैं दिखाऊँगी कि मैं भी एक गांजेर की लड़की थी, गाँव की लड़की थी। जब मैं ये बन सकती हूँ, मैं एमएलए बन सकती हूँ, तो तुम क्यों नहीं बन सकती हो? तुम भी कुछ कर सकती हो। और उन्हें प्रेरित करूँगी कि विभिन्न क्षेत्रों में जाएँ, विभिन्न पदों पे सुशोभित हों और महिलाएँ नाम बढ़ाएँ, मेरे क्षेत्र का नाम बढ़ाएँ, मेरे जनपद का नाम बढ़ाएँ। सबसे पहले तो पुलिस व्यवस्था को मेंटेन करूँगी। महिला कांस्टेबलों की भर्ती ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे। और हर 3 किलोमीटर पे महिला चौकी होनी चाहिए। और लड़कियों को खुद इतना जागरूक होना चाहिए और उनको जूडो कराटे आने चाहिए। वो सेंटर में चालू कराऊँगी कि वो जूडो कराटे सीखें, अपनी सुरक्षा खुद कर सकें और अपने पर्स में बचाव के साधन लेकर चलें। और मैं महिला को ये समझाऊँगी कि वो भरोसा किसी पे ना करें। वो अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ेगा। इस तरीके की घटना आती है तो टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, उस पे वो सूचना दे सकती हैं और अपना बचाव कर सकती हैं। और जब मैं सत्ता में आऊँगी तभी मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। ये महिला पुलिस व्यवस्था की ज़्यादा से ज़्यादा अपने जनपद में मैं व्यवस्था कराऊँगी और ख़ासकर अपनी विधानसभा में कराऊँगी कि महिलाएँ अगर रात के 11 बजे भी निकलें तो आराम से बेखौफ होके निकल सकें।